आप लोग भी प्रयास किया करो कि दिवाली के भी दिन एकाध दिन कोई आरती वगैरह किसी जिससे कि वजह कल्याण की जो भावना है जिसके लिए हम आप लोग मुख्य रूप से नियुक्त हुए हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि हमको माता जी के गुरुदेव जी की तरफ की जो नजदीकता है यह मिलती है, यह हमें प्राप्त होती है। इसी क्रम में हमें आगे हमेशा बढ़ते रहना है, हमें हमेशा सत्कर्मों की ओर बढ़ना है। हम जाने में अनजाने में कोई भी काम सही काम करते हैं हमें उसका लाभ अच्छा ही मिलता है। आप जैसे कोई मीठा खाते हैं, आप चाहे अंधेरे में खाएं तब भी मीठा लगेगा, उजाले में खाएं तब भी मीठा लगेगा। गुरुदेव जी का जो क्रम है, गुरुदेव जी का जो जन जागरण का क्रम जिसके लिए हमको आपको सबको नियुक्त किया है, तो आप ये समझो कि गुरुदेव जी ने कहा है कि हमारा यह काम हो के रहेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। आवश्यकता है हमको आपको इसको पकड़ लेने की, हमको आप इसको कैद कर लेने। जो हमारे सभी कार्यकर्ता हैं सभी इस तरह से ध्यान रखा करें कि हमें सत्कर्मों की ओर बढ़ना है, सत्कर्मों की ओर बढ़ने का प्रयास किया करें। और वो आप तभी बढ़ पाएंगे जब आप माँ की साधना में सतत लगे रहेंगे। सुबह शाम कम से कम इस साधना को अपने घर में अवश्य किया करें। अगर आप अवश्य किया करेंगे तो आपकी चेतना चैतन्य होगी। आपके बीच में कुछ गुरु भाई लोग होते हैं जो आपको बताते हैं ये करो वो करो, आपकी चेतना ये समझ पाती है आपको करना उचित है या अनुचित है, हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरुदेव जी कहा कि जो संगठन आगे बढ़ेगा, संगठन में आपके तरफ आप लोग आएंगे, आपसे मित्रता करेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, आप उन चीजों को बताएंगे, आप भी समझोगे वो सही है और वास्तविकता है कि वो गलत है। कई लोग कहेंगे हम आपको रुपए समझा देते हैं, हम आपको वहाँ पे आपको ऊर्जा मिलेगी, वहाँ ऊर्जा नहीं मिलेगी, चलते करो, आपको भरमाने का प्रयास करेंगे। आप समझो कि जो ऐसे लोग संगठन में होते हैं वो अपने आप को पतन के मार्ग में जाते ही आपको भी पतन के मार्ग में ले जाने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव जी ने जब बोला हुआ है कि नदी के इस पार जहाँ भी आप लोग कोई साधना क्रम या मंत्र जाप करते हैं सब जगह एक जगह ऊर्जा मिलती है, सभी जगह की ऊर्जा एक है। आप लोग अपने मन में हृदय में अगर आप घृणा भर के रखोगे, जहर भर के रखोगे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भर के रखोगे, आप गुरुदेव जी का क्या आशीर्वाद प्राप्त कर पाओगे? आप गुरुदेव जी के चरणों का स्पर्श करोगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरु जी ने बोला है कि हमारा आशीर्वाद सबके लिए समान रूप से है, सबको हमें समान देते हैं। आवश्यकता है आपके अंदर कितनी बड़ी पात्रता होगी। आपने तो अपने पात्र में ही जहर भर रखा है, आपने अपने पात्र में ईर्ष्या द्वेष भर रखा है, आपको कोई आशीर्वाद का लाभ नहीं मिलेगा। आप चाहे आश्रम में रह के आए, चाहे आप शिविरों में जाए, चाहे आप यहाँ भी जाए, उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा, आपको अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा, आपको अपना हृदय पवित्र करना पड़ेगा, एक दूसरे के जन कल्याण परोपकार की भावना को लेकर चलना पड़ेगा, एक दूसरे के कल्याण की भावना लेकर। जब आप जन जागरण के क्रमों में जाते हो, आपको गुरुदेव जी बोला है कि जन जागरण करना है, आपको जन कल्याणकारी कार्यों में आप लगे हो और अपने ही मन में आप लोगों ने जहर भर रखा है, अपने ही मन में आपकी ईर्ष्या भर रखा है, आपने एक दूसरे से आप झगड़ा करते हो, हेट करते हो, द्वेष करते हो, दूसरे की टांग खींचने का प्रयास करते हो, निश्चित ही आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास किया करो, दोनों माँ के चरणों अपने घर में आरती किया करो, चालीसा किया करो जहाँ आप जाओ। इसीलिए आपको आरती चालीसा का क्रम नहीं मिल पाता। आप जब जाते हो आप कहते हो हमें आरती नहीं मिल पा रही है, चालीसा नहीं मिल पा रही, हम किसी के यहाँ बोलते हैं लोग एग्री नहीं होते, लोग मानते नहीं, क्योंकि आपकी वाणी इस तरह की, आपकी वाणी में बोझ नहीं है, आपकी वाणी में तेज नहीं है, क्योंकि आप साधना नहीं करते हो। आप अपने घर में समय मिलता है, कम से कम 2 माला 4 माला ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः मंत्रों का जाप कर लिया करो। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो। अष्टमी तिथि होती है, नवमी होती है, चतुर्दशी होती है, अष्टमी को हम व्रत रखते हैं। अगर हमारे आरती नहीं है तो अष्टमी नवमी चतुर्दशी के दिन गुरुदेव जी की 100 चालीसा पाठ, माता जी की 100 चालीसा पाठ कर लिया करो। 5 घंटे का आप अपने घर में करने की जरूरत नहीं है, 5 घंटे के मान लो आप करते हो, ये 2 लोग हैं, घर भी होता है, लेकिन अगर आप 100 चालीसा पाठ करते हो, 20-25 चालीसा पाठ किया, उल्टे थोड़ा चाय पानी पिया, फिर ले कर लेना, दिन भर में आप कर सकते हो। इस तरह से अपने साधनाओं को बढ़ाने का प्रयास करो। इस क्रम में आप आने का निश्चित भाग हो। जो भी आप कार्य करो, आप देखो कि हम संगठन के हित में काम कर रहे हैं या संगठन के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसा काम हो रहा है जो आप संगठन के खिलाफ जा रहा है तो निश्चित ही वो आपके पतन का मार्ग होता है। सच्चिदानंद भगवान आएंगे हैं तो उनके आने पर भी अगर हम आप इस मार्ग को नहीं छोड़ पाते, इस मार्ग को अपना नहीं पाते, तो हमारी आप कहीं
अनिष्टता होती है, गलतियाँ होती है, हम पतन के मार्ग फिर जब समानता में रहेंगे। तो इसलिए प्रयास किया करो आप लोग कि हम अपने ईर्ष्या द्वेष पर से दूर रहेंगे। अभी अजय भैया आए थे, 251 आरतीयों का लक्ष्य है, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली 251 चालीसा पाठ करने के बाद तो सभी लोग प्रयास किया करो, अधिक से अधिक लोग, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। आरती हमारे यहाँ हो जाए, हम आरती प्रभु के दे दें, जो भी की प्रभु में कर ले, ये प्रभु व्यस्त है तो दूसरे में कर सकते हैं। इस तरह से हर व्यक्ति का कर्म है, अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। आपका भी समय न देते हो कि इसका प्रसाद लेंगे, प्रसाद का बैठक होगी, बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जय माता दी, जय गुरु।